संपूर्ण जगत को प्राण प्रदान करने वाले भगवान भुवन भास्कर अप्रैल मास में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। आप सभी दर्शकों को यह ज्ञात होगा कि सूर्य प्रत्येक मास अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन वर्ष के सभी माहों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है, पहले हम यह जानें। दूसरा, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह भी जानेंगे। और तीसरा, सूर्य के नकारात्मक होने पर किन उपायों के द्वारा आप अपना बचाव कर सकते हैं, यह भी जानेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि इस बार सूर्य 14 अप्रैल 2025 को वर्तमान की मीन राशि का त्याग करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में ये 15 मई तक गोचर करेंगे और 15 मई को पुनः यह मेष राशि का त्याग करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए दर्शकों, सूर्य 12 राशियों में मेष से लेके मीन राशि में लगभग एक माह में एक राशि का यात्रा पूरा करते हैं, अर्थात इनका जो ऑर्बिटल स्पीड है वो लगभग एक माह का। लेकिन सूर्य मेष राशि में जब जाता है तो यह सर्वोत्तम राशि सूर्य की कही जाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि मेष राशि का सूर्य उच्चस्थ कहा जाता है। उच्चता का तात्पर्य क्या है कि सूर्य अपने स्वभाव के अनुरूप इस राशि में अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है, चाहे वो आपके अधिकारवादी प्रवृत्ति की वृद्धि करे, शासन सत्ता से लाभ दिलाए, बड़े लोगों के संपर्क में लाए, बिगड़े काम बनाए, कठिन से कठिन कार्यों को भी सफल बनाए, या आपको सरकार से अद्भुत लाभ पहुंचाए। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और सूर्य प्रधान हैं, सूर्य योगकारी ग्रह है, तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी होता है। कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते। सूर्य जो आग्नेय ग्रह है, वह जब मेष राशि अर्थात अग्नि की राशि और इस राशि का अधिपति भी मंगल आग्नेय स्वभाव वाला होता है, तो अग्नि की अधिकता के कारण कुछ विशिष्ट राशियों के लिए यह नकारात्मक फल भी प्रदान करता है, जिसे हम लोग आगे जानेंगे और घबराएंगे बिल्कुल नहीं, उसका उपाय भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस क्रम में हम मेष राशि के बारे में जानेंगे। देखिए, आपकी राशि पर गोचर करने वाला सूर्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। विशेष तौर से आपके टेम्परामेंट को ये खराब करेगा। यह आपके अंदर ईगो अर्थात अति सम्मान की भावना पैदा करके थोड़ा अपने लोगों से दूरी बना सकता है। साथ ही साथ सर में तेज दर्द, माइग्रेन की शिकायत या उच्च रक्तचाप से संबंधित समस्या भी पैदा कर सकता है। लेकिन यह आपके संतान पक्ष के लिए अत्यंत लाभकारी या उत्तम परिणाम प्रदान करने वाला भी कहा जाएगा। साथ ही साथ धन के क्षेत्र में यदि कोई कार्य आपका चल रहा है तो उसमें आपकी आशा के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी यह सूर्य कराएगा। इसी के साथ साथ यह भी जान लीजिए कि सूर्य नामक ग्रह आपकी राशि पर गोचर करके आपके दाम्पत्य या प्रेममय जीवन को भी थोड़ा कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे, अन्यथा अनावश्यक रूप से एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शासन सत्ता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। इसके उत्तम परिणाम के लिए आपको नियमित भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक। यदि आपकी जन्म कालिक वृषभ राशि है तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहा सूर्य
आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। कई बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। जिन जिम्मेदारियों की कभी आपने कल्पना नहीं की थी, उनके अचानक आ जाने से आर्थिक स्थिति भी अव्यवस्थित हो सकती है और अकारण लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन यह समय उन दर्शकों के लिए सर्वोत्तम कहा जाएगा जो विदेश पढ़ना चाहते हैं या विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व के प्रयासों के फेल होने के बाद भी यह सूर्य आपको 100% सफलता प्रदान करने में वाला सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो सूर्य का यह गोचर आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। भौतिक लाभ के लिए यह सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। नौकरी व्यवसाय में आशा से अधिक वृद्धि जहां होगी, वहीं आपको शासन सत्ता का विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं, शासन या प्रशासन से संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो यह अद्भुत समय आपके लिए सिद्ध होगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया हर प्रयास निश्चित ही सफल होगा और पूर्व के प्रयास के परिणाम भी आपको प्रदान कराने वाला कहा गया। यदि यहाँ सावधानी रखनी है तो बस एक सावधानी रखेंगे, भावनाओं पर नियंत्रण रखिए और संतान से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल मत आने दीजिए। और यदि कहीं आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो यह आपका पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला समय कहा जाएगा। इस समय आपको पद का लाभ मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि आपकी पोस्टिंग, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और यदि आपकी पोस्टिंग अनवांटेड या आप कह लीजिए खराब जगह है, तो इस समय आप प्रयास करिए अपने मनोकामना के अनुरूप पोस्टिंग प्राप्त करने का सुनहरा समय कहा जाएगा। यदि प्राइवेट जॉब में है तो भी नौकरी के क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको प्रगति महसूस होगी। और यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो पद लाभ मिलना लगभग सुनिश्चित कहा जाएगा। दसम भाव में गोचर करने वाला सूर्य पिता से थोड़ा अनबन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अल्पकालिक होगा, लंबे समय के लिए बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। भाग्य के सहयोग से बिगड़े हुए कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे लोग जो आपसे दूर चले गए थे, वह भी आपके न चाहते हुए भी आपके संपर्कों में आएंगे और आपकी मदद बिना शर्त करेंगे। यदि कोई मामला आपका विवादित हो, लंबित हो अदालत में, तो निश्चित रूप से विजय की पूरी संभावना कही जाएगी। इसमें जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह अद्भुत लाभ प्रदान करने वाला कहा जाएगा। ये ध्यान रखिए। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी यह बेहतर समय कहा जाएगा। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में जहां यह वृद्धि प्रदान करेगा, वहीं नए आर्थिक स्रोत का भी यह सृजन करने वाला कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों से दुराव की स्थिति बिल्कुल बताने दीजिए। प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः कह के सूर्य को जल दें और इसी मंत्र का 108 बार जप करें। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपको सावधान होना। नौकरी में अनावश्यक समस्या, उच्चाधिकारियों से मतभेद, शारीरिक कष्ट, और यदि कहीं आप कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं, हाई बीपी के रोगी हैं, तो बहुत सावधानी रखेंगे, अन्यथा स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो सकता है। अचानक अति व्यय के कारण ऋण की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो घर वाले आपका सदैव विरोध करते थे, वह आपके समर्थन में खड़े होंगे। परिवार में जो मतांतर था वह समाप्त होगा और परिवार में सुख संपन्नता भी बढ़ाएगी। आपको अष्टम के गोचर से बचाव के लिए 3 बातें
प्रमुखता पूर्वक ध्यान रखनी होगी। अपने से बड़े से विवाद बिल्कुल न करें। किसी भी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता को गंभीरता पूर्वक लें और जोखिम भरा काम बिल्कुल न। प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। इसी के साथ साथ प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो सप्तम भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपको मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां आर्थिक क्षेत्र के लिए यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, वहीं पारिवारिक जीवन के लिए यह नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। जीवन साथी के अस्वस्थता से आप अस्त व्यस्त हो सकते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में मानसिक मनमुटाव की स्थिति अवश्य उत्पन्न करेगा, लेकिन टूटने नहीं देगा और आर्थिक लाभ भी जबरदस्त करेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन सूर्य के 12 नाम का पाठ करिए और सोमवार तथा शनिवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह समय आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कहा जाए। विशेषकर यह समय उन दर्शकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा जो नौकरी की तलाश, चाहे तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप यदि पूरे मनोयोग से तैयारी करें या इंटरव्यू दें तो आपकी बेरोजगारी यह समाप्त करेगा। रास्ते के सभी बाधाओं का नाश करेगा, शत्रुओं का समन करेगा। पूर्व में यदि किसी रोग से ग्रसित हैं तो इसमें रिकवरी भी हो। इसी के साथ साथ परिवार में मटेरियलिस्टिक चीजें, यानी आप कुछ कीमती भौतिक चीजें भी खरीद सकते हैं। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यदि कोर्ट में यहाँ गोचर करने वाला, अर्थात आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य यदि आपके उच्चाधिकारियों से पूर्व के कोई मतभेद थे तो उसे भी समाप्त करेगा। इसी के साथ साथ नई ऊर्जा का संचार करेगा और आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने की तरफ न केवल अग्रसर होंगे अपितु सफलता पूर्वक कार्य कर भी डालेंगे, जिसमें निश्चित रूप से आपको लाभ। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं कही जाएगी, लेकिन संतुलन के लिए भगवान सूर्य को जल देना श्रेष्ठ कहा जाए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाला सूर्य निश्चित रूप से आपके भाग्य का दरवाजा खोलेगा। भाग्य के समर्थन से बिगड़े कार्य जहां बनने शुरू होंगे, वहीं पर अचानक धन प्राप्ति के योग भी बने। अचानक पद लाभ देगा, अचानक राजनीतिक पद प्रतिष्ठा दिलाएगा और परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ाएगा। ये ननिहाल पक्ष से थोड़ा सा कष्ट आपको दे सकता है। इसी के साथ साथ भावनात्मक रूप से थोड़ा कष्ट दे सकता है। संतान की प्रगति से थोड़ी नकारात्मकता आप महसूस कर सकते हैं। संतान से मतांतर महसूस कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से आपको कष्ट मिल सकता है। इस स्थिति में आपको नियमित भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जप करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो निश्चित रूप से यह समय सावधानी का कहा जाएगा। इस समय पारिवारिक रूप से न केवल आप परेशान हो सकते हैं, आपको शारीरिक पीड़ा भी मिल सकती है और अनावश्यक खर्चों के कारण आर्थिक स्थिति में भी परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ हल्का फुल्का चोट लग सकता है। दुर्घटना की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। माता के स्वास्थ्य या पिता के स्वास्थ्य को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाइयों से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। आपके बिना गलती के भी संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जा सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु मंदिर जाकर भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपकी राशि से
तृतीय भाव में सूर्य का गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा, पूर्व की बीमारियों का नाश करने वाला कहा जाएगा, वाद विवाद में सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित सफलता को सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, व्यवसाय में प्रगति होगी, नए प्रकार के व्यवसाय का मार्ग भी यह प्रशस्त करेगा। यात्रा से अद्भुत लाभ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बस अपने बंधु बांधवों से ईगो बिल्कुल मत रखिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपको सावधान रहना होगा। सावधानी किस बात की? आप देखेंगे कि पूर्व की भांति ही आप परिवार के प्रति भी समर्पित हैं, आप अपने नौकरी के प्रति भी समर्पित हैं, अपने व्यवसाय के प्रति भी समर्पित हैं, अपने मित्रों के प्रति भी समर्पित हैं, लेकिन अचानक आपको लगेगा कि परिवार के साथ साथ आप अपने जॉब में, फ्रेंड सर्किल में इग्नोर हो रहे हैं। अर्थात लोग जो आपको महत्व दे रहे थे वो महत्व देना कम कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरा, यद्यपि सूर्य के कारण पूर्व के बिगड़े कार्य बनेंगे, लेकिन अत्यधिक सोच विचार कर ही कोई नया कार्य करेंगे और जहां तक हो सके जोखिम भरा कोई कार्य बिल्कुल मत करिए। इस स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।